बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक 11वीं शरीफ के मौके पर चौधरी मोहम्मद जमील के डेरे पिंडी भट्टियां रोड पर खत्म शरीफ और महफिल नात की तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में रफाकत अली, सैयद इमरान रजा, हसन भट्ट, आशिक अली और चौधरी समी ने खसूसी शिरकत की। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए चौधरी जमील ने कहा, गुज़िश्ता 15 सालों से मुसलसल बाकायदगी से हर माह खत्म शरीफ और महफिल नात का इनाकाद किया जाता है, जिसमें मुकामी उलमाए कराम और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाजिरी को यकीनी बनाते हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पहाड़ी खालिद जवेद गोराया की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वाटर एंड सैनिटाइजेशन और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के कायाम बारे मुख्तलिफ अमूर का जायजा भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वासा और PHA के कायाम के लिए इकदाम को तेज करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गोराया ने कहा कि सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतल्लिक अहकामात की फराहमी वासा की जिम्मेदारी होगी। अवामी मकामात, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स और चौकों को खूबसूरत बनाना PHA की जिम्मेदारी होगी। वासा और PHA के कायाम से आवाम को बेहतरीन म्यूनिसिपल सर्विस की फराहमी मुमकिन होगी। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना टैंगी रमजान फरूक का साल नू के हवाले से खसूसी पैगाम, हमें न्यू ईयर नाइट पर खजब शहरी होने का सबूत देना होगा। साल नू की खुशियों में हमें शहरियों के हकूक का खास ख्याल रखना है। गैर समाजी इक़दामात, हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। SHO थाना टैंगी रमजान फरूक का कहना था कि मकामात पर खवातीन, फैमिली और बुजुर्गों के साथ साश्ता रवैया रवा रखा जाए। किसी किस्म की भी कानून सीखने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीमें शहर भर में अवामुल नास के जानो माल और अमलाक की हिफाजत पर मामूर होगी। अमन का बाइस बनने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी भी गैर कानूनी फाल के मुतालिक फौरी 15 पर कॉल करें। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी। DPO की खसूसी काबिज से पुलिस एहलकारों और इनकी फैमिलीज को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर से MOU साइन किया गया। DPO ऑफिस तकरीब के दौरान DPO डॉक्टर नवीद आतिफ और CEO मेडिकल सेंटर औरंगजेब हैदर ने MOU पर दस्तखत किए। इस हवाले से DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर पर पुलिस एहलकारों को रियायती निरहों पर इलाज मुआवजे की सहूलियत मुयस्सर होगी। CEO मेडिकल सेंटर औरंगजेब हैदर ने कहा कि मुलाजमीन को और कार्डियोग्राफी में 50% जबकि रेडियोलॉजी 35% रियायत दी जाएगी। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक अंडर केटिस पर अमल दरामद जायजे के लिए डिप्टी कमिश्नर चनियोट आयशा रिजवान की जेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हदायत की और कहा कि शहरी व इलाकाई खूबसूरती का कोई मनसूबा तख्तील का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने म्यूनिसिपल कम्युनिटीज के अफसरान से कहा कि कोई मेन होल ढक्कन के बगैर नजर नहीं आना चाहिए। इस जमन में अगर कोई शिकायत मासूल हुई तो मुतलका ऑफिसर जिम्मेदार होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कब्रिस्तानों में सफाई मुहिम बिलानागा जारी रखें। वाटर फिल्टर्स प्लांट 100% फाल होने चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स को चालू करें। ओपन डायरीज कवर और सीवरेज सिस्टम अपग्रेड किए जाएं। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चनियोट आयशा रिजवान का ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों पर अमल दरामद और सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का विजिट। डिप्टी कमिश्नर ने एक्सीन हाईवे CEO MC व दीगर मुतलका अफसरान के हमरा दरियाए चनाब के पुलों, बाईपास, खत्म नबुवत चौक और दीगर का विजिट किया और ब्यूटिफिकेशन के जारी कामों, लाइट्स की वाइट वॉश, सफाई सुथराई व दीगर अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने एक्सीन हाईवे को दरियाए चनाब पुल सरगोदा रोड वर्क मुकम्मल, वर्किंग लाइट्स, मैडीन्स को पेंट करने व दीगर अमूर की बेहतरीन बारे हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर CEO MC को बाईपास के मोनूमेंट की बेहतरी बहाली, ब्यूटिफिकेशन, दरियाए चनाब डॉल्फिन चौक को बेहतर करवाने, खत्म नबुवत चौक की बेहतरीन बारे हदायत जारी की।
मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले चिन्योट से राना तजमुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से योम तसीस के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें कामयाब उम्मीदवारों में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए गए और खलफ भी लिया गया। इस मौके पर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंजीनियर हारिस डार, मुफ्ती मोहम्मद कासिम, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हाफिज अब्दुल रऊफ, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम जिला चन्योट शेख उस्मान, मौलाना उमर फारूक अंजुम, इमरान जट, मोहसन बशीर गुज्जर और दीगर ओहदेदारों के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जिसने आम शहरी को इलेक्शन लड़ने की हैसियत दी और कलमे की बुनियाद पर जमात खड़ी है। हम सियासत नहीं, रियासत की खिदमत करना चाहते हैं और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जिसने हर मुसीबत में आवाम का साथ दिया। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने न्यू ईयर नाइट के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल, जोनल और डिविजनल अफसरान की जेर निगरानी 20 DSPs और 1400 से जायद इंस्पेक्टर्स और वार्डन्स तैनात। हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट से। जी उमर जट, क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने न्यू ईयर नाइट के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जी मैं आपको बिल्कुल बताता चलूं कि जोनल और डिवीजनल अफसरान की ज़ेरे निगरानी 20 जो हैं वो DSPs और 1400 से ज़ायद इंस्पेक्टर्स और वार्डन जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए हर लम्हा जो है वो तैयार होगा। आज़ादी फ्लाईओवर, लिबर्टी चौक, डिफेंस मेन बुलेवर्ड पर इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग में भी इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। माल रोड, दाखिली व खारजी रास्तों पर भी जो है वो इजाफी वार्डन्स जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। CTO लाहौर का रोड ब्लॉक कर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने का जो है वो हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग, ड्राफ्टिंग, वन व्हीलिंग और स्टंट दिखाने वालों के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज होंगे। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का मजीद कहना था कि रोड ब्लॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात के लिए तमाम दफातरी अमला भी जो है वो शहराओं पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। CTO लाहौर की न्यू ईयर नाइट पर वालदैन से बच्चों पर कड़ी नजर रखने की अपील भी की गई है। कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिल को फौरी बंद करवा दिया जाएगा। जी मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, IG रेलवे पुलिस राय ताहिर ने रेलवे पुलिस स्पोर्ट टीम को खसूसी इनाम से नवाजा। चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट की रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ियों ने कराची में 35वें नेशनल गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रस्ता कशी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर महकमा रेलवे के नाम किए। IG रेलवे पुलिस ने तमाम खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट क्लास अव्वल से नवाजा। नेशनल गेम्स में रेलवे पुलिस के कुल 15 मर्द और खवातीन एहलकारों ने शिरकत की। रेलवे पुलिस के खिलाड़ियों ने रस्साकशी खेल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रेलवे पुलिस के मर्द एहलकारों में कैप्टन यासर अब्बास, मोहम्मद हाशिम और फरहा अब्बास शामिल थे। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, SP डोल्फन अख्तर नवाज का साल नू के हवाले से खसूसी पैगाम। हमें न्यू ईयर नाइट पर महज़ब शहरी होने का सबूत देना है। साल नू की खुशियों में हमें शहरियों के हकूक का भी ख्याल रखना है। चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गैर समाजी इक़दामात, हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी व वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। SP डोल्फन अख्तर नवाज का कहना था कि पब्लिक मकामात पर खवातीन, फैमिलीज और बुजुर्गों के साथ साश्ता रवैया रखा जाएगा। किसी किस्म की कानून सीखने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोल्फिन स्क्वाड की टीमें शहर भर में अवामुल नास के जानो अमलाक की हिफाजत पर मामूर होंगी। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, नौलखा पुलिस की कार्रवाई, खातून का पर्स और मोबाइल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट से। जी उमर जट, क्या तफसीलात हैं नौलखा पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आपके पास, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, नौलखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून का पर्स और मोबाइल चोरी करने वाले मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम ने रिक्शे में बैठी सवारी का जो मोबाइल था वो चोरी किया और फरार हो गया। नौलखा पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया और मुलजम की तलाश शुरू कर दी। मुलजम की शनाख्त जो है वो तलाश के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद हासिल की गई। मुलजम को जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से इमामिया कॉलोनी के एरिया से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम से 1.5 लाख मालियत का मोबाइल लेकर मुद्दई मुकदमा के हवाले किया गया है। एसपी सिटी ने बरवक्त रिस्पॉन्स और मुलजम की गिरफ्तारी पर एसएचओ नौलखा नुमान और इनकी टीम को जो है वो शाबाश भी दी है। जी मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, इनड्राइव्स ऐप के जरिए डीजल की लूट मार में मुलविस ग्रुप गिरफ्तार। एसएचओ कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट रिजवान चीमा ने टीम के हमरा मुलजिमान को ट्रेस किया। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर जट, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इन ड्राइव ऐप के जरिए डीजल की लूट मार में मुलविस ग्रुप को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट रिजवान चीमा ने टीम के हमरा मुलजमान को ट्रेस किया। मुलजमान इन ड्राइव ऐप के जरिए लोडर रिक्शे बुक करवाते थे। रिक्शों में लोड ड्रमों में डीजल भरवा कर बहाने से रवाना कर देते थे। मुलजमान खुद बाथरूम के बहाने मौका से रफू चक्कर हो जाते थे। मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद अकील, मोहम्मद तैयब, जाकिर हुसैन, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद नुमान के नाम से हुई है। मुलजमान से नकदी, मोबाइल, पिस्तौल और मैगजीन जो है वो बरामद कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलजमान ने अब तक 2 पेट्रोल पंप मालिकान को चकमा देकर लाखों का डीजल जो है वो ले जा चुके थे। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एसपी सदर की जानिब से जो है वो बरामदशुदा रकम मुतासरा अफराद के हवाले कर दी गई है। इस कारकर्दगी पर एसपी सदर राना हुसैन ताहिर की एसएचओ कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट रिजवान चीमा और इनकी टीम को जो है वो शाबाश भी दी गई है। जी न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी के सामान की तरसील नाकाम, बड़ी खेप बरामद। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर जट, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी के सामान की तरसील नाकाम बना दी गई। बड़ी खेप जो है वो बरामद कर ली गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि एसएचओ टाउनशिप ने टीम के हमरा कॉलेज रोड से 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान अंदरूने शहर से आतिशबाजी का सामान टाउनशिप सप्लाई करने जा रहे थे। मुलजमान ऑनलाइन आर्डर लेकर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी का सामान सप्लाई करते थे। मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलजमान वक्कास और उमर ज़िया से लाखों रुपए मालियत का जो है वो आतिशी बारूदी जो है वो आतिशबाजी का सामान जो है वो बरामद कर लिया गया है और इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर की एसएचओ टाउनशिप अदनान गुज्जर और इनकी टीम को जो है वो शाबाश भी दी गई है। जी न्यू ईयर नाइट पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का अहम पैगाम। चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक अहम पैगामात की तफसीलात एमबी न्यूज की स्क्रीन पर आए आपको दिखाते हैं। 31 दिसंबर 2024 हमने बिल्कुल देखा लाहौर शहर के लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। सारे बड़ी जगहों पे न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेशन हुई और बहुत खैरियत से हुई। कोई हवाई फायरिंग की वजह से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। वन व्हीलिंग का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इस साल भी इंशाल्लाह इसको हम इंश्योर करेंगे। 15 दिसंबर से हमने तैयारी शुरू कर दी। वन व्हीलर्स के ऊपर क्रैकडाउन 15 दिसंबर से है और जो वर्कशॉप्स हैं जो यहाँ पे इनको बाइक्स को ऑल्टर करती हैं उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स जो पिछले जिन लोगों पे पर्चे हुए हैं उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स हम ले रहे हैं। वो सारे लोग हमारे रेडार पे हैं इंशाल्लाह। उनको हमने पहले से बाउंड डाउन कर दिया है और उसके अलावा फील्ड के अंदर उस दिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ फ्री रन मिलता है वन व्हीलर्स को, उन जगहों के ऊपर जिगजैग बैरियर्स और हमारे नाके भी लगे होंगे। डॉल्फिन की बाइक्स भी होंगी हमारे बाइक्स पे और पीरू की गाड़ियों के ऊपर भी लोग वहाँ पे मौजूद होंगे उन एरियाज़ को मॉनिटर करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा वन व्हीलिंग का क्रैकडाउन। इसी तरह जो एरियल फायरिंग है, जो हॉटस्पॉट्स हैं जिन एरिया से 15 की कॉल्स ट्रेडिशनली आती हैं उन जगहों को भी हमने कवर किया, उनसे भी श्योरिटी बॉन्ड्स लिए, वो लोगों को भी रेडार में रखा हुआ है, उनका भी ध्यान हम पूरा रख रहे हैं। प्लस डीवेपनाइजेशन की जो हमारी मुहिम चल रही है उसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा जिस तरह ये प्रीवियस ईयर्स में होता था और हम कोशिश करेंगे कि कोई एक भी जगह इस तरह के कोई वाक़या ना हो
तीसरी चीज़ है जो हुल्लड़बाजी। हमने फैमिलीज़ के लिए एक सेफ़ सिक्योर एनवायरनमेंट देना है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासमेंट या ऐसी कोई चीज़, वो वैसे भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है लाहौर पुलिस की भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी। तो इसके ऊपर हमारी ख़वातीन पुलिस एहलकार जितनी, हमने 450 तकरीबन हमने वो एहलकार हैं, और इसके अलावा फ्रेंडली पुलिस यूनिट है हमारा, जो बाइसिकल्स के ऊपर उन क्राउडेड एरियाज़ में हमारी ख़वातीन पुलिस एहलकार पेट्रोल भी कर रही होंगी, उन एरियाज़ में जहाँ फैमिलीज आती हैं। लिबर्टी, हमारा लिबर्टी वाली साइड पूरी गुलबर्ग का एरिया, फिर हमारा मॉल रोड वाला एरिया, फिर हमारा डिफेंस के एच ब्लॉक, वाई ब्लॉक, फिर हमारा डिफेंस राया, और वो तमाम जगहें जहाँ पे क्राउड होता है पब्लिक का, उन सारी जगहों पे हम इंश्योर करेंगे कि ख़वातीन को एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, लोग फैमिलीज़ के साथ आके एंजॉय करें। हमने साहब वॉलंटियर्स भी इनवाइट किए इस दफ़ा के पब्लिक की तरफ से। हमने स्टूडेंट्स को कहा कि जो लोग पुलिस के साथ ये ड्यूटी करना चाहते हैं वो भी इन्वॉल्व हों इसमें, तो वो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया उसमें। और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, उनकी ओरिएंटेशन भी हुई, वो भी हमारे साथ ड्यूटी करेंगे ताकि कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे और इस इवेंट को एक ओनरशिप, जहाँ पब्लिक ने जाना है वो सारे एरियाज़ पे पुलिस की प्रेजेंस होगी, चेक होके लोग आएंगे, फैमिलीज़ को हम इनकरेज करेंगे, और इस तरह के एलिमेंट्स जो जिसपे हमें लगता है या जहाँ से ख़राबी हो सकती है उनको हम डिस्करेज भी करेंगे। तो इसमें हमारे वॉलंटियर्स भी होंगे, इसमें हमारी ख़वातीन एहलकार भी होंगी, इसमें साइकिल्स के ऊपर जो क्राउडेड एरियाज़ हैं उनमें साइकिल वाली जो पेट्रोलिंग है वो भी होगी। तो ये सारा एक पूरा सिक्योरिटी प्लान बना दिया गया। उसके अलावा शहर के सिक्योरिटी के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इनसाइड आने वाले और यहाँ से बाहर जाने वाले, उन पे भी पुलिस की नफरी होगी इंशाल्लाह। एसपी सिटी बिलाल अहमद का थाना शादरा और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों का सरप्राइज विजिट। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर जट, क्या तफसीलात हैं बिलाल अहमद का थाना शादरा के हवाले से, आगाह कीजिएगा। एसपी सिटी बिलाल अहमद का थाना शादरा और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों का सरप्राइज विजिट। एसपी सिटी ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से शादरा फ्लाईओवर और सड़कों पर लगे नाकाजात, पेट्रोलिंग और अहम मकामात की जो सिक्योरिटी को चेक किया। एसपी सिटी ने थाना शादरा में ASI SP की ऑफिस और सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौका पर SHO शादरा खुरम शहजाद हमरा मौजूद थे। एसपी सिटी ने थाने में आए अवामुल नास से मुलाकात की और दरपेश मसाइल भी सुने। दौरान विजिट हवालात का जायजा भी लिया गया और बंद कैदियों से जो है वो गुफ्तगू भी की गई। एसपी सिटी ने सिक्योरिटी पर मामूर जवानों को चेक अलर्ट ब्रीफ किया। एसपी सिटी ने थाने का रिकॉर्ड, माल खाना जात और सफाई का मुकम्मल जायजा लिया। एसपी सिटी की सहूलियात तक अवाम की जो रसाई है उसको यकीनी बनाएंगे। फ्रंट डेस्क पर मसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ज़ेर हिरासत मुलजमान पर तशद्दुद और गैर कानूनी हरगिज़ जो है वो हिरासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से। मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक वहाड़ी शहर रोशनियों से जगमगा उठा। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जवेद गोराया की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम की जेर निगरानी वहाड़ी शहर को रोशन करने का अमली काम हो चुका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट की तनसीब और खराब लाइट की बहाली से रात के वक्त वहाड़ी एक खूबसूरत मंजर पेश करने लगा है। इस इकदाम से न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ बल्कि शहरियों को महफूज और सहल आमदोरफ्त की सहूलत भी मुयस्सर आई है। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने खुद फील्ड में मौजूद रहकर कामों का जायजा लिया और मुतलका अमले को हदायत की कि मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरी हलकों ने भी जिला इंतजामिया के इस इकदाम को खुश आइंदा करार देते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से शहर की शनाख्त निखरती है और आवाम का एतमाद बहाल होता है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला अटक की नई बॉडी का ऐलान। अटक से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आमान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला अटक का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साल 2026 के लिए नई बॉडी का ऐलान किया गया। इजलास में तंजीमी आमूर, सहाफ़ियों के मसाइल और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली गौर किया गया। एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर नई बॉडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई बॉडी के जिलाई ओहदेदारान सरपरस्त आला हाजी सदाकत खान, सदर तारिक महमूद, जनरल सेक्रेटरी मलक नवीद मुमताज, सीनियर नायब सदर हाजी मुमताज हुसैन ताज,
नायब सदर अब्दुल रहमान मानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलक सैयद आमिर, एडिशनल सेक्रेटरी तुफैल मोगल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फयाज कुरैशी, फाइनेंस सेक्रेटरी मलक कामरान अख्तर, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद हाशाम, चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद तैयब आमान, डेप्टी ऑर्गेनाइजर मोहम्मद एजाज, कोऑर्डिनेशन डेप्टी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अयूब शाह, जबकि मजलिस आम लामे चेयरमैन मलक हाजी शाहिद इकबाल, वाइस चेयरमैन सफ्तर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी हाजी राशिद मनीर, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमीद अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी रबनवाज खान, मेंबरान में हबीब हाशमी, हशाम खान अमान, जावेद खान, मलक उमर बिन सईद, मोहम्मद आशिक, मलक फरासत अली इजलास में तमाम मुंतखब हुए।